इस धर्म का नाश करवा, कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, अधर्म के नाश करा। कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, सकल में सत्य भरा माई तू मयारिया, कि हमरो के सेवा में लगावा तो महिमा दिखावा तो हे माई, महिमा दिखावा तो हे माई। सुंदर, अति सुंदर। देखकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति सिंह, महारानी जी, आज तुम दोनों को जेल में 3 महीना 10 दिन हो गए। हाँ महारानी जी। ना तो कुछ खाया और ना तो कुछ पिया। अभी समय है तेरे पास, अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो तेरी पत्नी तेरे साथ बेमौत मारी जाए। महारानी जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं की महारानी जी, लेकिन महारानी जी एक बार मेरी तरफ देखो महारानी जी। महारानी जी, मैं निर्दोष महारानी जी। हाँ महारानी जी, नहीं महारानी जी, नहीं। अरे ये इसलिए मैं शेष निर्दोष से महारानी जी, लेकिन क्या करूं? भूख लगी है, तुझ पे रहम। मार डालोगे हराम जादो, अगर तेरे पति ने जुर्म कबूल नहीं किया तो। पानी पिएगी, पानी पीना है तो अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल करे, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है, जो कहती है सो करती है। शहर से तो कितना नीलाजपति है मैं, आज 3 महीने 10 दिन हो गया तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है? तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी रमा वो प्यास से तड़प तड़प अब नहीं महारानी जी, नहीं। नहीं महारानी जी, नहीं। महारानी जी, महारानी जी, तुम यही चाहती हो कि महाराज की कौन कह मेरी शर पर हो? मैं यही चाहती हूँ कि अपना जुर्म कबूल कर ले। ठीक है महारानी जी। बेमौत मारे जाओगे तुम दोनों। महारानी जी, महाराज का कौन मैंने क्या महारानी जी, मैं नहीं, नहीं महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। जो काम तू अब कर रहा है, काश ये काम पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल नहीं होता। महारानी जी, महारानी जी, मैंने अपने जन्म कबूल कर लिया महारानी जी। मेरी पत्नी ने हमको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए महारानी जी, छोड़ दिया जाए। तेरे पत्नी को छोड़ा नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ा जाएगा। मंत्री जी क्या ख्याल है? महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये महारानी चांद अपने वादे की बड़ी पक्की है, क्योंकि ये रत्नसार के लोग
ये रत्नसार के वासी, ये प्रजा हमारी जान है, ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान। लंबो, सेनापति की पत्नी को सम्मान सहित रमा को बाहर लाया जाए। उठा ले, ये बड़ी बदबू दे रही है, इसे यहाँ से ले जा, इसे यहाँ से ले जा, लेकिन याद रहे चंदुआ, ए चंदुआ, याद रहे इसे ले जाना, लेकिन राजमहल नहीं, इसे यहाँ से ले जा। क्या हरामजादे बदबू मार रही है, इसे यहाँ से ले जा, लेकिन यहाँ से ले जाना तो राजमहल नहीं बल्कि मेरे शीश महल ले जाना। वहां ले जाकर इसे दासी से कहकर नहला धुलाकर इसके कपड़े बदलकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर इसे मेरे बेड पे बिठा देगी और आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन मिलेगा। ले जाओ रानी जी, मुझे खाना खिला दीजिए। आज के बाद तुम्हें अच्छा समझ मिलेगा। जा किसी डॉक्टर से दवा ले ले। अरे चलो जाओ, कोबाटेक और जेंटिक खाओ, तब जाग चले बदहजमी बाहर होगी। अब ठीक हो गए, ठीक हो गए। महारानी जी, पूछो क्या शेर सिंह भी भोजन करना चाहता है? तो कि 3 महीना 10 दिन हो गया, इसे थोड़ा सा भोजन दे दिया जाए और उसके बाद 3 महीना 10 दिन तक फिर तड़पाया जाए। अरे मारूंगी कहीं उसके अंदर हो जाए। सेनापति शेर सिंह हाँ तो भी कुछ खाना चाहता है। महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिला दो महारानी जी। नहीं सेनापति देख, तो मेरा एक वफादार सेनापति है और मैं तेरी महारानी हूँ, इतना तो फर्ज जरूर बनता है, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी वादे की बड़ी पक्की है। मैं तुझे खाना बल्कि रोटी का एक टुकड़ा नहीं, आज तुझे पूरे 56 प्रकार के भोजन तुझे भी मिलेगा। मंत्री जी जाओ, सेनापति शेर सिंह के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन। अरे ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। बोलो, 56 प्रकार के भोजन लाना है, क्या लाना लेकिन है? साथ में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ और सुनो, थोड़ा थाल अच्छे से सजा कर। अरे परेशान ना हो, सब नांद पुलाव सब लेकर आऊंगा। यो गया या भगवान, क्या करूं क्या ना करूं प्रभु। और हमरा संदेशा ले जा, हे पूर्वी भाई, मेरा संदेशा मेरे बीवी तक पहुंचा देना कि हमरा संदेशा ले जा
और पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा लैया पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा लैया हे जहाँ रवि के मीत जहाँ हे जहाँ रवि के मीत जहाँ मदनी सवारी ऐसा लैया पूरबी बयारिया हमरा सदेशा लैया पूरबी बयारिया हमरा सदेशा जहाँ बालू रेते वाहे पेड़वा खजूर के जहाँ बालू बालू रेते वाहे पेड़वा खजूर के बटती खराती वहाँ आका के नूर से बटती खराती वहाँ रवि के बीत जहाँ मदनी सवारिया हमरा रवि बयारिया हमरा संदेशा जी भोजन तैयार है। महारानी जी भोजन तैयार है, क्या आदेश है? अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। लंबा भोजन की थाल सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल कर उसे दे दिया जाए। सेनापति शेष ये भोजन आज सुबह पूरे 3 महीना 10 दिन बाद नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी और ऐसा भोजन कभी तूने इस राजघराने में ना खाया होगा ना देखा होगा। कुछ भी हो इसे देखने के बाद एक बार महारानी चांदनी को तुझे बहुत याद आएगी। और हाँ अगर कम पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद करना। एक बार मुझे जरूर याद करना। मंत्री जी मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आज इसे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन नसीब हुआ है, इसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि भोजन कर सके। जैसी आज्ञा महारानी। तुम यही रहना, जब ये भोजन कर ले तो इसके हाथों में हथकड़ी लगा दे। सेनापति सिंह भोजन की थाल को सोच समझ कर खोल रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। तुम्हारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। काम पड़े तो जहरीला से बोलकर और मंगा लेना। मैं चल रहा हूँ, किसी बात की दिक्कत हो तो हमको फौरन याद करना। जय गोपाल। रमा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय। मुझे विश्वास है कि महारानी जी ने जिस तरीके से भोजन का तल मेरे हाथों में दिया है उसी तरीके से तुझे भोजन जरूर कराएगी, इसलिए मुझे माफ कर देना। भूख से अब रहा नहीं जाता। भोजन करने जा रहा प्रिय, भोजन करने जा रहा हूँ।
महारानी जी, ये तूने क्या कर दिया महारानी जी, क्या कर दिया? अस्ति ने पति का शीश कटवा लिया महारानी जी। अरे महारानी जी, मेरा गुनाह क्या था? मैं तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आज मालूम हुआ कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले को तो नहीं है बात अच्छी है। और रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ मिली, हर दशा तेरी है क्या हुई, पाप को निशाकी कि लुट गया अब मैं कहीं का, ना रहा संसार में, हर तूने किनारा कर लिया, प्यारी रमा शमशान में। अब अपने दिल का घर किससे सुनाओ, किससे सुनाओ? और अब तो दिल का अलम गम सुनाओ किसे, अब तो दिल का अलम। अब तो दिल का अलम गम हर सुनाओ किसे, हर अपने सीने से प्यारी लगाओ किसे, अपने सीने से। ठीक है प्यारी रमाब, हर रहूंगा कहाँ, बीच मैदान में मेरा सांस चल गई किसी के प्यारी रमाब, और रहूंगा कहाँ कि अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे, अपने अरमान प्यारी। वाह महाराज जी वाह, आज तेरे इस शेर के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है महाराज जी, बहुत बड़ा इंसाफ किया है, क्योंकि तुझे मालूम है कि ये शेर निर्दोष है, लेकिन आज तेरे निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दी थी। अरे महाराज जी, मैं तुम्हारा एक कोर्ट का इंसाफ ही अपने सर पर ले लिया, लेकिन तुझे जरा सा तरस लाया और तूने एक नारी होकर एक नारी का शीश कटवा लिया। नहीं महाराज जी नहीं, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं। सिपाही सेनापति जी, क्या बात है सिपाही? अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। नहीं सिपाही जी, अरे तुमसे कौन सी भूल हो सकती है? सेनापति जी, हमसे आपका दिल देखा नहीं जा रहा है। लेकिन सिपाही तू कर भी क्या सकता है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो सिपाही, मैं इसी जेल खाने में अपना सर पटक कर जान दे दूंगा,
लेकिन मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं सिपाही, नहीं जरूरत नहीं। नहीं सेनापति जी, हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। हम आपको खोल दे रहे हैं। आप यहाँ से बहुत दूर चले जाइए। महारानी के आने से पहले आप भाग जाइए। लेकिन सिपाही, अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही सेनापति शेष को जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद सिपाही आज जो सजा मुझे मिली है वही सजा तुझे हो सकती है। सेनापति जी, ज्यादा से ज्यादा हमें फांसी चढ़ा देंगी महारानी जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। नहीं सिपाही, अगर तू मुझे आजाद ही करना चाहता है तो मेरी एक राय मानो। क्या सेनापति जी? तो इसी वक्त इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ निकल चल मेरे लाल, ताकि तेरे ऊपर कोई शिकत ना आए। हाँ सिपाही, बहुत याद आती है। क्या इस वक्त नहीं आता। सिपाही आओ, हम लोग इस रत्नसार को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, जाके महारानी चंद्र की वर्षाई हम न पड़ी। हाँ सिपाही, आओ हम लोग चलते हैं। लेकिन मेरा माँ साथियों, तुम्हारी बहुत याद आती है। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में खुशबू है मेरी। प्यार ये लूटेगा, तू मुझसे छूटेगा, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सिपाही, हम लोग इस रत्नसार को छोड़कर बहुत दूर निकले, लेकिन सिपाही ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। सिपाही, हाँ सिपाही, सिपाही, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। आओ सिपाही, हम लोग और दूर चलते हैं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का,
बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। मैं कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल। तो कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए मुसाफिर बियाबान में। सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर बियाबान जंगल में तन्हा कैसे घूम रहे हैं और क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाबूजी सबके सब बताऊंगा बाबूजी, लेकिन बाबूजी बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। बाबूजी बोलो। और जोर की भूख बाबू लगी है, मुझ पर थोड़ी दया की नजर थी। ये कि भूख से जान जाती, इसलिए कहीं भूख से जान चली जाती कि भूख से जान जाती है इस दम मेरी हर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दीजिए। रोटी का एक टुकड़ा मुझे बाबूजी, शेर की भूख लगी है। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? सब कुछ बताओगा? सुनो मेरी बात। बताओ दादाजी। शौक से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं। आंखों बंद करो। शौक से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं। और नाम क्या है अपना बता दीजिए। सरदार जी पूछते हैं, बताओ परिचय लो, परिचय दो। बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? क्यों नहीं? आखिरकार मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बोलो। बाबूजी सुनो मेरी बात क्यों। मेरा नाम सत्य हो, मेरा नाम बाबूजी। बाबूजी मेरा नाम सेनापति सेन सिंह है और मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी रत्नसार का रहने वाला हूँ।
सेना नायक और रत्नसार राज्य का, लेकिन सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना। और आप इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटक रहे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उस राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा। और सेना नायक तू अपनी जान बचाकर आकर बियाबान जंगल में छिपा। ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम पना नहीं देता। नहीं बाबूजी नहीं। बाबूजी अगर तुम्हें यही लगता है कि ये सिर्फ ऐसे कायर है तो बाबूजी शाख से मुझ पर गोली चला दो और यही पर मुझे बिता दो। अगर सेना नायक कायर नहीं, अगर सेना नायक बहादुर है, ईमानदार ऑफिसर है, तो इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? ये आवाज तो जैसी जाती पहचानी से लग रही है। बाबूजी आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्योंकि तुम जब बोलते हो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई अपने हो। नहीं, मैं किसी का अपना नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बागी, कोई भी डाकू किसी का अपना नहीं होता। और मेरा नाम डाकू परशुराम है। क्या परशुराम? दादाजी क्या ये वाकई में डाकू परशुराम है? परशुराम तुझे मां भवानी की कसम है परशुराम, तेरा नाम वाकई में परशुराम है या कि तू कोई और है? आज वर्षों से जिस भेद को छिपा के रखा, आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। और मैं कोई डाकू परशुराम नहीं, मैं कोई डाकू परशुराम नहीं। अच्छा जी, पहचानो मुझे, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन चाचा जी। राजकुमार गुलशन चाचा, इस शहर में जीवित है मेरे लाल। आज ऊपर वाले ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तूने आज राजकुमार को मुझसे मिला दिया। भगवान मुझसे मिला दिया। चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। आखिर ये बताएं चाचा जी कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी रत्नसार राज्य में कि आपको मायूस होकर आना पड़ा। चाचा जी मेरी लाल, ये बहुत लंबी कहानी है। अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सब कुछ जरूर बताऊंगा। बेटा, जिस वक्त तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, हाँ चाचा जी, उसी वक्त इस शराब से को बड़े दरबार धक्के मार कर निकाल दिया गया मेरे लाल। लेकिन बेटा, मैंने सोचा कि अब मैं इस संसार को छोड़कर दूर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि मेरा लाल ऐसी घटियारगंज कभी नहीं कर सकता। और हाँ, तेरी माँ चांदनी की शबरकत को समझ गया। उसे मालूम हो गया कि तेरी माँ जरूर झूठा इल्जाम और क्रियाचरित का चाल में रही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन तेरी माँ
तेरे पिताजी को भी मार देगी। इसलिए मैंने क्या किया, मैं फौरन वापस आ गया तुम्हारे पिताजी के पास। और चलते हुए मेरे लाल, मैं हमेशा तुम्हारे पिताजी के पास रहने लगा। क्या हुआ था? की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी यादों में खोए हुए थे और मैं उन्हें संभाल रहा था। लेकिन इतने में ना जाने कैसे कौन कबीले ने महाराज के ऊपर पीछे से आक्रमण कर दिया और गोली मारकर नहीं चाचा, ये कह दो, ये झूठ है चाचा। अरे मेरे लाल, अरे जिंदगी में एक बार झूठ बोला है जिसकी सजा मुझे मिल गई मेरे लाल। अब ऐसे लंबे से कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मेरे लाल, तेरे पिताजी के खून की इल्जाम में तेरी दोस्त तेरा चाचा फंस गया। और जानते हो तेरी मां ने हम दोनों को, मुझे और मेरी पत्नी रमा को, दोनों प्राणियों को जेल खाने में बंद करवा दिया और 3 महीने 10 दिन तक जेल खाने में भूखे प्यासे रखा गया मेरे लाल। तेरी माँ यही कहती थी कि महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले ले। साथ ही मेरे लाल, मैं अपनी पत्नी की दशा को न देख सका और महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तेरी माँ से झूठ बोला कि महाराज का खून मैंने किया। तेरी माँ ने क्या किया, मुझे भोजन देने का वादा किया। चलते मेरे लाल, भोजन में क्या दिया गया, मेरी पत्नी का कटा हुआ शीश मेरे लाल दिया गया। नहीं चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। और चाचा जी अपने आंसू बंद करो, क्योंकि अब रोने का समय आपका नहीं, बल्कि रोएगा वो हरामजादा, वो हरामजादा संग्राम सेठ और मेरी सौतेली माँ। हाँ चाचा जी, ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद और चला मेरे साथ रत्नसार राज्य, मिटा दो उस हरामजादे को। हाँ चाचा जी, लेकिन याद रहे चाचा जी, याद रहे चाचा जी, ये सेना नायक शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। हाँ चाचा जी, ठीक है मेरे लाल। और आज से मेरी गैंग के सरदार बनकर आप चलेंगे और जो कहेंगे हम लोग हंसते हंसते आपका फैसला स्वीकार करेंगे। जब तुम लोगों ने मुझे इस गैंग का सरदार बनाया है तो सुनो मेरे लाल, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि महारानी चंद्री और संग्राम सिंह, तुम लोगों को अगर इस रत्नसार में नंगा करके गोली ना मारा तो मेरी माँ का देव हराम है। जय 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 दादाजी, और ये आज हिमालय की चोटी से, दादाजी, कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। सुहाना मौसम कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान
अंजू, देख बहुत परेशान कर दिया। क्यों रे कमीने, अभी तो तू जिंदा है। अरे क्या तू समझी कि मैं मर गया? हाँ कुत्ते में सोची कि देख, जब तक मैं तुझे अपने मुल्क आसाम नहीं ले जाऊंगा ना, अच्छा तब तक मुझे चैन नहीं है। आईने में अपनी शक्ल देखा है? मेरी शक्ल? हाँ। अरे मेरी शक्ल पे ना जा, मेरे जैसा तुझे नहीं मिलने वाला इस संसार में। ये बात है। और क्या, देख मैं हट्टा कट्टा हूँ। अरे तेरी जवानी में आग लगे। देख, अरे नहीं कोई मुझसे वीर जवान, नहीं कोई मुझसे वीर जवान, मेरी बाहों में आगुल थाम। जादूगरी से मुल्क का अंजू, अरे जादूगरी से मुल्क का दुनिया तुझे घुमाऊंगा और राजा बन जाऊंगा एक दिन, रानी तुझे बनाऊंगा। हाँ, अरे कांपता मुझसे है शैतान, अरे कांपता मुझसे है शैतान, मेरी बाहों में आग थाम। मान जाना। कभी नहीं। नहीं तू मानेगी। जो चाहता है ये हरगिज पूरा नहीं होने वाला। देख, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तू मुझे रानी बना के रखेगा? देख, आसाम में मेरा बहुत शायद करीब- तुझे नहीं मालूम हाँ? कि तू क्या बात कर रहा है। तेरा पाप खड़ा भर गया। मेरा पाप का घड़ा भर गया। हाँ कमीने, अबे हाँ। तू नहीं जानती कि मैं अमर हूँ, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। ऐसा नहीं है, तुझे मारने वाला पैदा है। हे, हाँ मुझे कोई नहीं मार सकता। तेरी और हिम्मत है। देख, अगर तू सीधे से मेरी बात मानेगी तो ठीक है, नहीं तो? नहीं तो हाँ मैं तुझे जबरदस्ती आसाम ले चलूंगा। तेरी हिम्मत है, तू मेरे बदन में हाथ लगा के देख। ठीक है हरामजादी, देखता हूँ तुझे कौन बचाता था। बच्चा! अरे कमीने पे आए बाजी मर, अरे कमीने पे करम आए बाजी मरूं, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। आए लौंडे, अरे छोड़ रास्ता जा चला, आए लौंडे ना तान। छोड़ रास्ता जा चला, आए लौंडे ना तान, वरना इस त्रिशूल से ले लूं तेरी जान। नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, नाज रावण नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बड़ा नाज था हो गया। राम रावण हना, कृष्ण ने कंस को, काल तेरे लिए याद है हो गया। हरामजादे, ओ लौंडे, मारने के लिए तैयार हो जाओ। ओ तू मारेगा मुझे और इस बंदूक से? देख, तेरी ये गोली बारूद इस जादूगर जाला पर असर करने वाली नहीं है। जादूगर देख,
देख तेरे पीछे कौन आ रहा है। हराम जादे जादूगर, मैं भोलेनाथ का भक्त हूं। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि तूने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। बोल हराम जादे। हे मुन्ना, हे सुनो यार, ये त्रिशूल मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये लड़की वड़की तुम ले। त्रिशूल चाहिए? हराम जादे, अगर तुझे त्रिशूल चाहिए तो ये बता, तू आसाम देश से आकर मेरे हिंदुस्तान की अबलाओं की इज्जत पर खेलता है। बोल हराम जादे, तूने अब हम चला जा। कहाँ चले जाओगे? आसाम चला जा। आसाम जाओगे? पहले ये बताओ, इस लड़की को उठाने के लिए तूने कौन सा हाथ बढ़ाया था? यार बेसुरा मारते हो। ए भैया, अब मार भाई हुआ तो हम जाइए, रास्ता पकड़ लिए। कहाँ जाओगे? अब हम यहाँ ना रह। कहाँ जाओगे? हम वहीं चला जाओ जहाँ से आए हैं, वहीं आसाम। आसाम देश जाओगे? हराम जादे, आसाम नहीं, तुमको अब हम स्वर्ग पहुंचा। मारो ना। अब हम कुछ दिन जिया चाहिए थे। अब 2026 से लाग है और 2027 तक जी। अब न मारो। हराम जादे, तू आसाम नहीं जाएगा, फिर कहाँ भलो? बल्कि तू मरने के लिए तैयार हो जा जादूगर। तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं, छोड़ दो। अगर आप नहीं आते, ये कमीना मेरे साथ क्या क्या करता, वो तो ऊपर वाला ही जाता है। आपने आकर के बहुत मेरे साथ। नहीं अंजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहचानो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन तुम पर आंच नहीं आएगी। गुलशन, बोलो आप इस हालत में। अंजू, हाँ, ये हालत मत पूछिए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। रत्नसान राज्य पर मेरी सौतेली माँ और वो हरामजादा मंत्री संग्राम सिंह प्रजा पर भी कहर ढा रहा है और वक्त का तनाजा है। लेकिन अंजू, हाँ, कि हम तुम जमाने में, अंजू, हाँ, हम तुम जमाने में आते रहेंगे, प्यार